हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये टॉपिक अगर वो पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं और इसका पूरा नॉलेज लेते हैं। जैसा कि आज हमें पढ़ना है भारत के शास्त्रीय नृत्य। आज इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस शास्त्र में मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो है हमें, अगर शास्त्रीय नृत्य के उल्लेख के बारे में पूछा जाए तो इसका उल्लेख हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब बात आती है नाट्य शास्त्र को लिखा किसने? तो नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि जी ने। किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख, सभी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस में है, किस शास्त्र में है? तो नाट्य शास्त्र में। अब बात आती है कि नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है? लिखा है भरत मुनि जी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो है वो भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम शास्त्र, ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसको सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। कि कौन सा माना गया? इससे रिलेटेड सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो हमारा भरतनाट्यम ही है। तो सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम का ओल्ड नेम, प्राचीन नाम क्या है? तो अगर इसके हम ओल्ड नेम की बात करें, किसकी बात करें? ओल्ड नेम की बात करें। अगर ओल्ड नेम पूछा जाए तो इसका ओल्ड नेम है सादिर। क्या है? सादिर। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है और ये सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है और इसका ओल्ड नेम क्या है? सादिर है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है मोहिनी अट्टम। दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरला। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अब बात आती है केरल का है, तो केरल का है इसमें एक रिलेटेड आता है कि मोहिनी अट्टम का जो नृत्य है वो कौन करता है? तो जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसका? महिलाओं द्वारा। ये इसको स्त्रियां करती हैं, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। एक और है वो भी केरली का है। नेक्स्ट है कथकली। अगर हम कथकली की बात करें तो कथकली जो हमारा है ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? ये भी हमारा केरल का है। बस मोहिनी अट्टम जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है और जो कथकली है ये जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा? आदमियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जाने वाला नृत्य है। और एक क्वेश्चन आता है कथकली से कि कथकली का जो उल्लेख है, कथकली का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? कथकली का जो उल्लेख है हमें महाभारत और रामायण
दोनों में मिलता है। किसका? कथकली का उल्लेख। फिर से एक बार कवर करते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। अब पहले भरतनाट्यम के पहले शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये हमारा क्या है? भरतनाट्यम है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है और इसका ओल्ड नेम क्या है? पुराना नाम क्या अगर कोई पूछा है तो सादिर। इसका पुराना नाम क्या है? सादिर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मोहिनी अट्टम। दूसरा हमने नृत्य शास्त्रीय नृत्य पढ़ा है मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। केरल का तो कथकली भी है, दोनों केरल के हैं। बस इसमें अंतर क्या है कि जो मोहिनी अट्टम है वो महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। और जो हमारा कथकली ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक क्वेश्चन और आता है कि कथकली का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो या तो ये पूछ दिया जाए कि महाभारत और रामायण का में कौन सा शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है, तो ये आप बता सकते हैं कि रामायण और महाभारत में किस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख हमें? कथकली मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डांस है, नेक्स्ट जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। एक शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। इसके बाद हमारा है शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय। शास्त्रीय शास्त्रीय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय है असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? असम का। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है ये कब जोड़ा गया? तो ये सन 2000 में जोड़ा गया। सन 2000 में जोड़ा गया। और इसके जनक पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है। तो अगर इसके जनक पूछे जाएं, इसको जोड़ने वाले कौन है, तो वो है श्री मंत शंकर देव जी। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? श्रीमंत शंकर देव जी। लास्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथक। लास्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथक। क्या है? कथक। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हमारा यहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। एक बार फिर से कवर अप कर लेते हैं। ये सारे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो पूरे हो चुके हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ किसका है? असम का है। ये कब सन जोड़ा गया? सन 2000 में जोड़ा गया। इसके जनक कौन है? इसके जनक श्रीमंत शंकर देव जी। लास्ट हमारा क्या है? कथक। कथक कहाँ का है? हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो आई होप आपको ये शास्त्रीय नृत्य समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो और काफी ढंग से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।